प्यारे बच्चों आदाब। नई रोशनी, वो आपको लग रहा होगा कि ये रोशनी क्या है। बिल्कुल। एक रोशनी तो जो हमें सूरज से मिलती है, एक रोशनी जो हमारे स्टूडियो में है, एक रोशनी हमारे आँखों की रोशनी है। बिल्कुल। लेकिन हम इन रोशनियों के बारे में बात नहीं करेंगे आज एक नई रोशनी के बारे में बात करेंगे, और वो रोशनी दिलो दिमाग की रोशनी है। और वो उन लोगों के पास ज़्यादा होती है जिनके पास आँखों की रोशनी नहीं होती है। तो मेरे ख़्याल से आप उस तक पहुंच गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सबक जो है नई रोशनी, ये ऐसे हजरात के बारे में है, ऐसे लोगों के बारे में है जो अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपने सिक्स सेंस से, अपने दिलो दिमाग से वो सब देख लेते हैं जो हम आँख वाले भी नहीं देख पाते हैं। जी बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि ये सबक पढ़ा जाए, और ये सबक जो है एक डायलॉग की शक्ल में है, जिसे हम ड्रामा भी कह सकते हैं। क्लासरूम का माहौल है, एक नए बच्चे का दाखिला होता है, जैसे अभी उमूमन मई चल रहा है, अप्रैल मई में दाखिले का वक्त होता है, तो एक नए बच्चे का दाखिला है, और वो बच्चा कैसा है उसके बारे में एक पूरा डायलॉग है, और क्लास का पूरा माहौल है, वो उसी पर मुश्तमिल ये सबक है जी। तो प्यारे बच्चों, फिर ऐसा करते हैं, हम पहले सबक पढ़ लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आखिर इस सबक में क्या है, और हम सबक के दौरान पढ़ते पढ़ते बातें भी कर लेंगे उसके बारे में। तो मेरे ख्याल से शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। जी ठीक है। सबक यूँ शुरू होता है कि स्कूल में खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे, कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज़ की तरह दर्जे में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। ज़ाहिर है लंच का वक्त है, असलम और जावेद आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? असलम ने कहा कि मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है, उसे आज ही दाखिला मिला है। जावेद ने हैरत से पूछा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजती है, यानी लंच ब्रेक जो है इसी दौरान ख़त्म हो जाता है। असलम कहता है, मास्टर साहब आते ही होंगे, उनसे पूछेंगे। इसी दौरान मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं। सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं, दोनों पूछते हैं एक साथ, सर मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे? मास्टर साहब जवाब देते हैं, तुम लोगों ने ठीक सुना है, महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था, फर्स्ट पोजीशन आई थी उसकी। असलम ने कहा, मास्टर साहब जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है? और फर्स्ट कैसे आ गया? जी, फर्स्ट कैसे आ गया? सर ने जवाब दिया कि महमूद और उस जैसे बच्चे एक खास तहरीर के जरिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। अब जावेद ने सवाल किया कि लेकिन सर आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? सर ने क्या जवाब दिया, सुनिए। एक खास आले से मोटे कागज पर हुरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं। देखिए सर ने यहाँ ब्रेल के बारे में बताया कि मोटे कागज पर लेटर्स को इम्बोस किया जाता है, उभारा जाता है, और उंगलियों से छूकर उसे पढ़ा जाता है। और इस ब्रेल में जो है वो 6 नुक्ते होते हैं, यही असल होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं, और दुनिया की कोई भी जबान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिदा क्लास में बैठी थी, उसने पूछा, ये तहरीर किसने ईजाद की? अब सर ने जवाब दिया कि इसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कोप बिरे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी।
और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। गोया ये जो तहरीर है ब्रेल तहरीर, ये लुई ब्रेल ने, फ्रांस के लुई ब्रेल ने ईजाद की थी। और कैसे ईजाद की थी? क्योंकि वो खुद नाबीना हो गए थे, एक नोकीला औजार उनकी आंख में लग गया था जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो अब असलम ने सवाल किया कि सर, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे? और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? बड़े सवालात थे असलम के। जावेद ने एक और सवाल पूछ लिया, और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? अब सर क्या जवाब देते हैं वो सुनिए, वो गौर तलब बात है। महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो वो अपना होमवर्क किसी से लिखवा भर भी मुझे दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके और इम्तिहान दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर वो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। जाहिदा ने पूछा, सर ये सफ़ेद छड़ी ही क्यों? सर ने जवाब दिया कि सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। गोया एक तरह से सफ़ेद छड़ी जो है वो नाबीना लोगों के लिए एक साइन का काम करती है कि जिस शख्स के हाथ में सफ़ेद छड़ी है, गोया उसे जो आँखों की रोशनी है वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देती है। इससे दूसरे लोगों को पता चल जाता है और लोग उनकी फिर मदद भी कर देते हैं। जैसे कहीं आने जाने में है, सड़कों पर भी सर ऐसे हमने देखा जी, है, सड़कों पर सड़क पार कराना हो या किसी जगह पहुंचाना हुआ तो उसकी मदद कर दी जाती है। वो पहचान होती है एक तरह से सफ़ेद छड़ी। अच्छा, वो छड़ी ऐसी भी होती है कि उसे मोड़ कर हम उसे बैग में रख सकते हैं, छोटी सी बिल्कुल हो जाती है। ये बड़ी खास बात है उस छड़ी की। तो अब असलम ने कहा, क्या महमूद अपनी रोजी खुद कमा सकेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। बच्चे अभी से मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। इसमें सर ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, हम कहते भी हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जहन में हमेशा सवालात चलते रहते हैं, क्रिएटिव हैं बहुत, वो तजस्सुस होता है उनके अंदर, नई चीज जानने का वो दौड़ होती है कि भाई हमें पता चले आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो उसी में उन्होंने इसके बारे में भी, कि भाई महमूद अपनी रोजी खुद कमा सकेगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो सर ने क्या जवाब दिया कि महमूद और इस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोजी खुद कमाते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम करते हैं। इसके अलावा देखिए, वो उस्ताद, वकील, अखबार नवीस यानी कि रिपोर्टर, जर्नलिस्ट और मौसीकार यानी कि म्यूजिशियन भी बन सकते हैं। और आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर यानी बड़े बड़े पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं और वो हमारे समाज के लिए मुफीद भी हैं। और आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। यानी सर ने बताया कि गरचे उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन वो हम जैसे लोगों की तरह तालीम हासिल कर कर, पढ़ लिख कर बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऊंची ऊंची पोस्टों पर रहकर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं और वो किसी पर बोझ नहीं बनते हैं। और ये जरूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग ना समझें, वो भी बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। हमें उनको अपना ही समझना चाहिए, उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने लिखने में महमूद की भरपूर मदद करेंगे। फिर वो जावेद से कहते हैं, क्या तुम कुछ और पूछना चाहते हो? जी। तो जावेद ने अब क्या सवाल किया कि सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे ही स्कूल में पढ़ते हैं? तो अब सर का जवाब था
नहीं, जावेद ऐसा नहीं है। जी। उनके स्कूल अलग होते हैं जहां उनके रहने का भी इंतजाम होता है, यानी गोया एक सिर्फ खास ऐसे स्कूल भी होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं। और हमारे मुल्क में तकरीबन ऐसे कई सौ स्कूल हैं। उन स्कूलों में पढ़ने लिखने और खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोजगार के लिए भी मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ वगैरह। ताश, शतरंज भी उनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा स्काउटिंग, मौसीकी और सयाही में भी दिलचस्पी लेते हैं। यानी सर ने उन्हें कई चीजें बताई कि ये क्या क्या कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि उनके स्कूल तो अलग होते ही हैं, लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत वो हमारे साथ ही हम लोगों के साथ पढ़ते भी हैं और हम लोगों के साथ काम भी करते हैं। बिल्कुल। और आपने मैम देखा होगा कि अब जितने भी सरकारी इमारतें हैं उसमें एक रास्ता जो है वो उनके लिए स्पेशल बनाया गया है, जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले जी, खास तौर से इन लोगों के लिए जो नई रोशनी वाले लोग हैं उनके लिए बीच में एक ऐसा रास्ता बनाया गया है और उसमें वही डॉट डॉट उभरे हुए होते हैं। तो वो अपनी छड़ी से और अपना पैर रखकर उस पे वो पहचान लेते हैं कि ये रास्ता किधर जा रहा है। और उसमें मोड़ भी ऐसा बनाया हुआ है कि हाँ इधर मोड़ने के लिए भी है। और फिर उसमें ये भी चीज होती है कि अगर वो रास्ता वहां बंद हो रहा है तो उसमें डॉट की जो शक्ल होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, ताकि उनको पता चल जाए कि ये रास्ता यहाँ बंद है, इससे आगे उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। तो उम्मन हमारे बहुत सारे सरकारी इमारतों में अब इस तरह की चीजें शामिल हो गई हैं, हमारे स्कूलों में भी हैं। और जहां जहां भी हम जाएं, हमारे जितने भी चाहे मेट्रो हो, बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन हो, उन जगहों पर ऐसी खास चीजें बनाई गई हैं, बिल्कुल बनाई गई हैं और देखने को भी सर मिलती है, जैसे हम भी ट्रेवल करते हैं जी। और बहुत अच्छी बात आपने इसमें बताई थी जो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी कक्षा के बारे में। बिल्कुल। इवन हम लोग जो हमारा एनसीईआरटी भी है इसको लेकर काफी प्रमोट करते हैं। इवन हमारा एनईपी 2020 है वो भी इसके साथ अलाइन करता है। तो मुझे लगता है जब इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि हमें सभी को एक तरीके से समान तरीके से हमें रखना चाहिए। और उन बच्चों के लिए क्या है कि जो हमने अभी बात की थी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, तो आपने बताया था ना उसमें क्वेश्चन भी था उसका कि कैसे उन बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो इन्हीं के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम इन बच्चों को और भी अच्छे से समझा सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद सर ये तो बात हो गई कि किस तरीके से जावेद ने इतने सारे प्रश्न किए, सवाल किए और उसके जवाब भी मिल गए होंगे, लेकिन इसके बाद हम और क्या कुछ इसमें है जो जानने की जरूरत है? और भी कुछ है। मैं यहाँ जरा एक चीज और बताना चाहूंगा कि आजकल हमारे स्कूलों में कलीग्स भी हमारे ऐसे लोग हैं और बच्चे भी ऐसे हैं और वो दोनों मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में स्पेशल एजुकेशन टीचर भी होते हैं, तो वो एक उनकी अलग से देखभाल करते हैं, लेकिन वो रहते हैं हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ हैं, यानी वो बिल्कुल अलग नहीं है, वो हमारे ही जैसे हैं और हम ही लोगों की तरह हैं और हम ही लोगों के साथ वो पढ़ते लिखते हैं। अब इसमें देखिए अगर हम सबक में आगे बढ़ते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं कि जब क्या ये लोग, अकरम ने पूछा, देखिए दिलचस्प सवाल, क्रिकेट का बहुत जोर है, सब क्रिकेट पसंद करते हैं, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? तो सर ने जवाब दिया क्यों नहीं, कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया, बल्कि अब तो हर चैनल पे दिखाया जाता है और उनके लिए खास किस्म की गेंद बनाई जाती है जिससे आवाज निकलती है और आवाज सुनकर ही खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारते या पकड़ते हैं। अच्छा सर, बल्ला भी उसमें कुछ ऐसा होता है कि अलग तरीके से बनाया जाता है या जो हम देखते हैं? बल्ला अमूमन नॉर्मल होता है, लेकिन जो गेंद होती है वो अलग होती है और वो आवाज वाली होती है। उसमें ऐसा वो झुंझुना सा फिट करते हैं कि वो जब बॉल फेंका जाती है तो वो बॉल किस तरफ से आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है या दौड़ेगी तो उसकी आवाज उससे बदलती रहती है। तो चूंकि ऐसे लोगों को सुनने की ताकत बहुत तेज होती है, तो वो उसी आवाज पर उस गेंद के हिसाब बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और फील्डिंग भी करते हैं, कैच भी पकड़ते हैं। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों का मैच और बड़ा मजा आता है मुझे। तो कभी कभी जो आम क्रिकेट है उससे ज्यादा उसमें मजा आता है। तो प्यारे बच्चों, कभी आपको मौका मिले तो आप लोग जरूर देखिएगा कि ऐसे लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनका एक अलग ही माहौल होता है और अलग ही मजा आता है और वो भी बड़ी अच्छी चीज होती है। तो सर ने बताया कि ऐसे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं और वो आवाज पर ही डिपेंड होता है। अब प्रकाश है उस क्लास में, उसने पूछा कि उनके लिए और क्या क्या खास चीजें बनाई गई हैं। तो अब देखिए उनके लिए अंग्रेजी और हिंदी में ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया जो बोलता है,
यानी जिस हर्फ के बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर उसी हर्फ को अदा करेगा, फिर वो सुन सुनकर जो भी टाइप करें वो सब कुछ खास प्रिंटर के जरिए ब्रेल तहरीर में फौरन उनके सामने आ जाएगा। हम आज की दौर की बात करें तो लिसनिंग ऐप हमारे पास है, बिल्कुल कुछ भी आप देखिए कि हमसे ज्यादा एक्सपर्ट और तेज मोबाइल चलाते हैं वो, और वो सारे मैसेजेस जो हम उनको भेजते हैं वो उसको सुनकर समझते हैं। और जो अब आप एनसीईआरटी में ही देखिए कि बहुत जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो सारी ऑडियो बुक बनाई गई हैं, वो ऑडियो बुक में कन्वर्ट की गई हैं उन्हीं लोगों के लिए, ताकि वो उस सुन करके जी सुन लें पूरी किताब को A to Z, उसमें कोई भी वर्ड छोड़ा नहीं जाता है। वो पूरा ऑडियो उनके लिए होता है और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और वैसे भी दीक्षा पर भी अवेलेबल है। तो वो उन लोगों के लिए मुफीद होता है कि वो पूरी किताब सुन लेते हैं। अच्छा देखिए, ये कंटेंट तो बनाया गया उन लोगों के लिए, लेकिन ये हम लोगों के लिए फायदेमंद है। वजह क्या है कि बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारी नज़में, बहुत सारी कहानियां होती हैं, हमें पढ़ने में कहीं कहीं दुश्वारी आती है, हम उसको सुन लेते हैं तो हमें पढ़ना भी आ जाता है एक तरीके से। तो वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी फायदेमंद और ये सर हम कहीं पे भी जैसे हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी हम सुन सकते बिल्कुल हैं, सुन सकते, हमें देखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ हमें सुनना है बस। बिल्कुल। इसी तरह फिर मास्टर साहब ने कहा कि यही नहीं, उन लोगों की उंगलियों के पोर, यानी ये जो उंगलियों का पोर होता है और कान बहुत ज्यादा हसास, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो चीजों को महसूस करते हैं और सुनकर वो अपना निसाब याद कर लेते हैं। यानी जो एक बार बात सुन ली वो अमूमन याद हो जाती है। आपकी आवाज उन्होंने सुन ली तो पहचान ली कि शिवानी मैम की आवाज है। आप दोबारा जब कभी चाहे आधा घंटा या 2 दिन 1 महीने के बाद भी आप मिलेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये फला शख्स हैं। क्या बात तो है। वो आवाज उनको बहुत ही परफेक्ट याद रहती है। एक बार सुना हुआ और एक बार छुआ हुआ कभी नहीं भूलते हैं। उन्हें दिखाई तो नहीं देता तो क्या हुआ, बदले में बहुत सारी सलाहियतें जिनसे वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं। अब एक आखिर में सवाल करता है असलम कि आंखें खराब क्यों होती हैं, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तमाम बच्चों को याद रखना चाहिए। सभी के लिए सर सभी के लिए, उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है, खासतौर से हमारे लिए ज्यादा है। वो इसलिए कि कभी कभी विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत से बच्चे हादसों में अपनी बीनाई खो बैठते हैं, तो लिहाजा बच्चों विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि गिल्ली डंडा और पटाखों या नोकीली चीज़ों से अपनी आँखों की खास तौर पर हिफाजत करना चाहिए। कभी कभी गेंद से भी आंखें खराब हो जाती हैं और आँखों को हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। देखिए इस छोटे से पैराग्राफ में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि आंखों की बीनाई जाती कैसे है और उनकी हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और इसमें सर मैं भी जोड़ना चाहूंगी एक चीज, हमारे पास समय तो बहुत कम है, कि आजकल जो हम फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे जितने भी तलबा हैं वो भी करते होंगे, लैपटॉप पे इतना सारा काम करते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमें कम कर देना चाहिए ताकि आंखों को थोड़ा सा हम आराम दे सके, क्योंकि उससे भी हमारी आंखें खराब होती हैं। तो मुझे लगता है ये नई रोशनी जो हमारा आज का उन्वान था बहुत ही अच्छा, रोचक था और इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो समय तो बहुत कम है हमारे पास सर, तो बस मैं एक आखिर में एक बात जो आपने कहा कि स्क्रीन की बात, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्यारे बच्चों, स्क्रीन आप हमेशा मोबाइल देखते हैं, जाहिर है मोबाइल हमारी ज़रूरत बन चुका है, लैपटॉप हमारी ज़रूरत बन चुका है, कंप्यूटर हमारी ज़रूरत बन चुका है, हमें उस पर लिखना पढ़ना है, तो हम बेशक उस पर काम करें, उसको देखें, लेकिन लिमिट बना के रखें कि कंटिन्यूस 1 घंटा 2 घंटा नहीं देखना चाहिए। हर आधे घंटे पर आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए स्क्रीन से। बिल्कुल सर। अल्फाज माने, नाबीना, जिसे दिखाई ना दे, तरबियत, परवरिश, हसास, ज्यादा महसूस करने वाला, सलाहियत, लियाकत, काबिलियत, मिकदार, अंदाजा, तहरीर, लिखावट, इबारत, सयाही, सफर करना, निसाब, पढ़ाई का कोर्स, वर्जिश, कसरत। गौर कीजिए, आंखें विटामिन ए की कमी से खराब हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां
और पीले फल खाना चाहिए। सोचिए और बताइए, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरतज़ादा थे? जवाब, क्लास के बच्चे इसलिए हैरतज़ादा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना तालिब इल्म आने वाला था। ब्रेल इजाद करने वाले का नाम क्या था? जवाब, ब्रेल को लुई ब्रेल ने इजाद किया था। ब्रेल के जरिए पढ़ाई किस तरह होती है? ब्रेल में एक खास आले से मोटे कागज पर हुरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगलियों से छू के पढ़ सकते हैं। इसमें 6 नुक्ते होते हैं जिन्हें कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी जबान इस तहरीर में लिखी या पढ़ी जा सकती है। 4. लोग सफेद छड़ी क्यों रखते हैं? जवाब, सफेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और जरूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। 5. आंखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नोकीली चीजों से अपनी आंखों की खास तौर पर हिफाजत करना चाहिए। आंखों को गंदगी से पाक रखना चाहिए और इसे हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए या रूमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से हमारी आंखें महफूज रह सकती हैं। मूसीकार। नौशाद एक मारूफ मूसीकार हैं। हैरतज़दा। नाबीना बच्चे के पढ़ने की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हैरतज़दा थे। मिकदार। उसने ज्यादा मिकदार में खाने में नमक डाल दिया। वक्फा। असलम ने खाने के वक्फा में होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अखबार नवीस। नाबीना अफराद अखबार नवीस भी बन सकते हैं। ओहदा। रजिया सुल्तान ने मीर आखोर का ओहदा एक हबशी गुलाम को दे दिया। आला। साइंसदानों ने समात का आला ईजाद कर लिया। इस्म की तारीफ आपको बताई जा चुकी है। इस सबक से 5 इस्म तलाश करके लिखिए। असलम, छड़ी, ब्रेल, गिल्ली डंडा, आम। खाली जगहों को सही लफ्जों से भरिए। 1. उनके डैश स्कूल अलग होते हैं। 2. कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। 3. अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार बात होगी। 4. इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती हैं। अमली काम। बीनाई की हिफाजत किस तरह की जा सकती है? इस पर 5 जुमले लिखिए। विटामिन ए का इस्तेमाल करना चाहिए। बीनाई की हिफाजत के लिए हमें हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। पटाखों या नुकीली चीजों से अपनी आंखों की खास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। गंदगी से महफूज रखने के लिए अपनी आंखों को साफ करते रहना चाहिए। हमें मोबाइल और टीवी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए।